यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पे स्लिप कैसे बनाया जाता है। चाहे आप एक लेबर हैं, चाहे आप मालिक हैं, चाहे अपने लिए बना रहे हैं, चाहे किसी और के लिए बना रहे हैं, तो आज मैं सिंपल तरीका से स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक बताने वाला हूं कि कैसे फ्री में आप मोबाइल का यूज़ करके और एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप आसानी से एक पे स्लिप बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पे स्लिप हर जगह इस्तेमाल होता है। लोन लेने जाते हैं, कहीं नया जॉब करते हैं, या फिर आपको कोई अंडर में स्टाफ है उसको पे स्लिप देना पड़ता है, या बहुत सा मेंटेनेंस के लिए पे स्लिप का आवश्यकता पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद लेबर हैं और खुद से भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहाँ से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है, ये फ्री का एप्लीकेशन है, फ्री में बहुत कुछ होगा और इसमें कुछ पेड वर्जन भी है, तो आपको पेड वर्जन का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हाथ पर नहीं मारना। ये एप्लीकेशन है, इसके मदद से आप पे स्लिप बनाएंगे। पे स्लिप में कुछ डिटेल्स होते हैं, उसको ध्यान से फिलअप करना होगा और ऐसे फिलअप करना होगा जैसे एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ठीक है, ओपन करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना, ऊपर में 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉर्नर में, तो यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे मैंने पहले से कंपनी का नाम बना के रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैनेज बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे उस कंपनी का नाम डालना है जिस कंपनी के अंडर में ये पे स्लिप बन रहा है। अगर आप एक लेबर है तो आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का डिटेल्स डालिएगा, लेकिन आप मालिक है तो आप अपने कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करिएगा ताकि सुविधा हो। मैंने पहले से एक एग्जाम्पल के लिए अजय टेक्स्ट पर बना के रखा है, मैं क्लिक करके दिखाया तो मैंने क्या क्या डिटेल्स फिलअप किया है। आप यहाँ नीचे में प्लस आइकन जो ब्लू कलर का बना हुआ वहाँ क्लिक करके नया बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल नया नहीं बनाना है मुझे, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे क्या क्या कंपनी का डिटेल्स रहता है। सबसे पहले कंपनी का लोगो होता है, मैंने एग्जांपल के लिए फोटो डाला, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लोगो मैंने डाल दिया है। लोगो के बाद आपको यहाँ पे देखिए नाम दिखाई देगा, कंपनी का नाम डालना है। मैंने कंपनी का नाम अजय टेक सपोर्ट डाला है, उसका कंपनी का एड्रेस डालना है, उस कंपनी का ईमेल आईडी डालना है, उस कंपनी का फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे सेव करना है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहते हैं कंपनी का तो यहाँ पे ऐड न्यू लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, वरना इतना डिटेल काफ़ी होता है और कुछ नहीं डालना पड़ता। मैंने सेव करके आगे बढ़ा, बैक किया। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यहाँ पे हो गया। फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। अभी कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए करेंसी एंड फॉर्मेट, पे स्लिप का नाम क्या होगा, बस ये 2 चीज पहले डालना है। करेंसी एंड फॉर्मेट का मतलब ये किस करेंसी में रहेगा, तो हम लोग इंडियंस है तो हम लोग रुपीस में किए हैं। अगर आपका इनकम डॉलर्स में होता है डॉलर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा और डेसिमल पॉइंट जो होता है उसको देख लीजिएगा। ये समझ में आ गया आपको। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं, फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब एक ऑप्शन और है, पे स्लिप का नाम। पे स्लिप का नाम अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, पे स्लिप का नंबर और यहाँ पे स्लिप का प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स मतलब PY जो पहले में लिखा है वो क्या आएगा, तो अपने हिसाब से हम कंपनी का नंबर रखते हैं। यहाँ पे मेरा अजय टेक सपोर्ट है तो ATS, शॉर्टकट में ATS मैंने रखा प्रीफिक्स, और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक है, ATS 0765 कुछ भी अपने में 482 रख के सेव करिएगा। ठीक है, डाल दिया मैंने, देख लिया यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब हम लोग सिंपली बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से होम पेज में आना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको पहले फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ फंड फ्लो लिखा है और लास्ट में एम्प्लॉय लिखा है, तो सबसे पहले फंड फ्लो में जाएंगे, उससे पहले एम्प्लॉय में जाएंगे। एम्प्लॉय वाला में जाने के बाद नीचे प्लस आइकन जो बना हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर का, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम होगा। ठीक है, मतलब जो लेबर है उसका नाम होगा। अगर आप खुद लेबर है तो अपना नाम डालिएगा, अपने लिए बना रहे हैं। अगर आप मालिक हैं तो जिस लेबर के लिए आप बना रहे हैं उसका नाम डालिएगा। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय का नाम डालिएगा, जो लेबर है उसका नाम यहाँ डाल दिया, और ज्वाइनिंग डेट कब था उसका ये डालना है, डाला गया है। उसका बैंक का नाम क्या है, ठीक है, वो डाल के आपको फिलअप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिलअप कर लिया कुछ डिटेल्स को। आप यहाँ पे देखिए ये नाम का जगह में है, यहाँ एम्प्लॉय का नाम, लेबर का नाम, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो कब जॉब को ज्वाइन किया था, वो कौन सा उसका बैंक है, कौन सा उसका अकाउंट नंबर है,
एम्प्लॉय कोड एक होता है, अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिएगा। अगर रियल में एम्प्लॉय कोड है तो डाल दीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्स डिपार्टमेंट। उसका पोस्ट क्या है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव का। इसका ईमेल आईडी क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसका फ़ोन नंबर नीचे दिया है और नीचे एड्रेस दिया और सिंपली सेव पे क्लिक करना। तो ये एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर दिया हम लोग, एम्प्लॉय का जिसका बन रहा है उसका डिटेल यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद अब सेकेंड ऑप्शन जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, फंड फ्लो। ये फंड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अर्निंग और डिडक्शन दो चीज़ का डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, अर्निंग एंड डिडक्शन। तो अर्निंग डिडक्शन डालने के लिए यहाँ पे ये पहले से फिक्स रहेगा, इसको कुछ सिखाई नहीं करना है। हम अर्निंग वाला सेक्शन में क्लिक करके नीचे जो प्लस आइकन है इसमें क्लिक करेंगे, इस जगह में प्लस में, और जो भी डिटेल्स यहाँ पे है हम लोग डालना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम डालते हैं अर्निंग वाला में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अर्निंग वाला सेक्शन में यहाँ पे मैंने फिक्स वाले सेक्शन का बेसिक सैलरी ऐड किया है। यहाँ पे लिखा है, आप प्लस आइकन पे क्लिक कर करके नया नया ऐड करते जाएंगे। बेसिक सैलरी ऐड किया है इतना। एक है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई के हिसाब से भी कोई कंपनी पैसा एक्स्ट्रा देती है, तो अगर आपकी कंपनी नहीं देती है तो नहीं भरना है। इसके बाद हाउस रेंट, बहुत सा कंपनी हाउस का रेंट भी देता है एम्प्लॉय को, अगर देता है तो भरना है, नहीं देता है तो नहीं डालना है। एक होता है कन्वेयांस अलाउंस। कन्वेयांस अलाउंस मतलब यात्रा करना, मतलब आप अगर सेल्समैन है तो बाहर बार आपको सेल्स के लिए भेजना पड़ता है, तो गाड़ी भाड़ा भी कंपनी देता है बहुत बार। तो यहाँ पे डिटेल भरा हुआ है, जो जो आपके लिए अप्लीकेबल है उसको फिलअप करना है और नहीं है उसको नहीं फिलअप करना है। मेडिकल अलाउंस में मिलता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब टारगेट पूरा होने पर कुछ मिलता है, और अदर अलाउंस, अदर मतलब कुछ जो खर्चा होता है उस पर मिलता है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज का, सेल्समैन को बहुत सारे होते हैं मोबाइल रिचार्ज का पैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे आ गए। ये करने के बाद अब ये हमारा अर्निंग है। उसके बाद कुछ कंपनी में डिडक्शन भी होता है, कुछ पैसा माइनस भी होता है। अगर आपकी कंपनी में पैसा माइनस होता है, जैसे ईएसआई कटता है, पीएफ कटता है, या किसी और में कुछ कटता है, तो यहाँ पे डालना है। अगर आपका पैसा माइनस नहीं होता है कंपनी में तो यहाँ पे डिडक्शन सेक्शन में नहीं भरना। लेकिन मेरा कंपनी में होता है, मान लेते एग्जाम्पल, डिडक्शन वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ नीचे प्लस आइकन जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस, उसमें क्लिक करके हम लोग इसी तरह फिलअप करके आगे आगे बढ़ेंगे। चलिए वो भी फिलअप करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। क्या क्या मेरे कंपनी में मान लेते हैं, पीएफ का पैसा कटता है, टीडीएस में कुछ काट लेता है, ईएसआई का काट लेता है, ठीक है, डिडक्शन है। ये काम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आपने एम्प्लॉय का डिटेल भर लिया, फंड फ्लो का भर लिया। अब लास्ट में आता है आपका पे स्लिप बनाने का, ठीक है। लास्ट फॉर्मेट है पे स्लिप। यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करके अब डायरेक्टली हम लोग पे स्लिप बनाएंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, सारा फिलअप हो गया है। अब एक एक करके यहाँ पे जो लिखा है ना ऐड डिटेल्स, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे डालना बोल रहा है इस जगह में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो एम्प्लॉय का नाम पहले से सेट किया हुआ है, तो वहाँ पे आएंगे और इसको चूज कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, एम्प्लॉय का नाम बैठ जाएगा, राइट। अब ये जो डिटेल्स है किस हिसाब से होता है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से होता है कि वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। तो हमारे यहाँ डेज के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेज के हिसाब से करेंगे। इंटर वर्किंग डेज, कितना वर्किंग डेज होता है, 6 दिन काम होता है सप्ताह में। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या लिखा हुआ है, जो जो डिटेल मांगता दे देंगे। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब पेमेंट आपको कैसे मिलता है, अगर आप आपके कंपनी में पेमेंट कैसे होता है, कैश होता है, चेक होता है, बैंक में ट्रांसफर करता है, पेपल करता है, अदर सिस्टम है। तो यहाँ पे बैंक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे। ये खत्म हुआ। अब नीचे में वो डिटेल्स फिलअप हो गया। अब नीचे सेकेंड इस डिटेल्स में क्लिक करेंगे, कुछ भरने लायक है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ बैठा हुआ है और पेमेंट का सिस्टम क्या है क्या नहीं है सब कुछ, डेट वेट देख लीजिएगा, डेट बैठा लीजिएगा अपने हिसाब से किस डेट में पेमेंट होता है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ये भी हो गया। अर्निंग वाले सेक्शन में डिटेल में आएंगे हम लोग। यहाँ पे अर्निंग का जो ऐड डिटेल्स लिखा हुआ है इसमें क्लिक करेंगे और सेलेक्ट अर्निंग पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। सेलेक्ट अर्निंग, क्योंकि हम लोग अर्निंग का पहले से फॉर्मेट बना के रखे हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो आपके काम का चीज़ है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और सेव पे क्लिक किया, ठीक है। अब नीचे आएंगे और यहाँ पे डिडक्शन मना कुछ अगर माइनस होता है उसका डिटेल आपने फिलअप किया है तो भरिएगा, मैंने फिलअप करके रखा है। तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डिडक्शन पे क्लिक करेंगे और इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेव, आपका जो अप्लीकेबल उसी करिएगा, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और अच्छा है, सिग्नेचर डाल सकते हैं,
ठीक है, तो इसका आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली सेव पे क्लिक करिएगा। तो ये बन के रेडी हो गया है हमारा। अब दिखता कैसा है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा, ठीक है। प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जूम करें तो देखिए ये कुछ ऐसा है। इसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका पे स्लिप रेडी है। आप यहाँ से शेयर करने का ऑप्शन भी मिल रहा है आपको। इस तरह से टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा, ये सब पेड वर्जन का है। देखिए टेम्पलेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पीडीएफ में चेंज कर लीजिएगा, इजीली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे पीडीएफ में चेंज करते हैं वो सब समझने के लिए आपको समझना होगा, मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप देख लीजिएगा। मान लेते ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। अब इसको क्रॉस कर देंगे, उसको थीम में आएंगे, थीम का कलर चेंज करेंगे। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, यहाँ से कलर भी चेंज किया, ये बढ़िया लग रहा है। इसको बैक करेंगे। अब आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पेड वर्जन सिस्टम में है। तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अच्छा से, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करना कैसे ड्रामा है। हमने जूम कर लिया और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ पे आएंगे, फोटो वाला सेक्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए ये स्क्रीनशॉट में आए हैं। आप कोई एडिटर लीजिएगा, फोटो एडिटर, सबको क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करके आप इसको पीडीएफ में चेंज कर लीजिएगा। क्रॉप करने के लिए कोई भी फोटो एडिटर का इस्तेमाल करिए, उससे क्रॉप हो जाएगा। एक फॉर्मेट A4 साइज पेपर में आ जाएगा। जैसे आपको अगर क्रॉप करना है तो इस तरह से करिएगा, यहाँ से करिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना तक, ठीक है। इस तरह से करिएगा, क्रॉप हो जाएगा, एक पूरा A4 साइज का पेज बन जाएगा और इसमें सारा डिटेल्स आपका रहेगा, जो डिटेल्स आपने डाला है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरे पास एक एप्लीकेशन ऑलरेडी है, आप वेबसाइट में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है आई लव PDF बोल का एप्लीकेशन। इससे आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा अपने हिसाब से, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा, जिस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। इससे आप पे स्लिप बनाएंगे और इससे आप फॉर्मेट चेंज करेंगे, पीडीएफ फोटो से पीडीएफ फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि ऑफिशियल सिस्टम में पीडीएफ ही मांगा जाता है। और एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप ये क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। वैसे क्रॉप करना तो आपके मोबाइल में ही ऑप्शन होता है, क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। क्रॉप करने के लिए नहीं है तो कोई भी फोटो एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे पिक्सल लैब का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्सल लैब का एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। फ्री वर्जन है मेरा, हालांकि पेड वर्जन अवेलेबल है, लेकिन मैं फ्री वर्जन कहीं से एडजस्ट कर लेता हूँ फ्री में, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके एक अच्छा सा गोटा सा खुद का पे स्लिप फ्री में मोबाइल से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये पे स्लिप हमेशा के लिए रख दीजिएगा, आपका बहुत काम आने वाला है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन के रूप में काम आएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।